खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे दिल्ली अग्निकांड की। दिल्ली अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। रेखा सरकार का अवैध निर्माणों पर प्रहार। दिल्ली में जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो गई है। 124 प्रॉपर्टी की जांच होगी, 114 संपत्तियां सील होंगी, 94 संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली के मालवीय नगर में भयावह अग्निकांड हुआ, 21 मौतें इसमें हो गई थी, जिसके बाद जो दिल्ली सरकार है वो भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम जो अवैध संपत्तियां हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। 84 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है, 41 संपत्तियों को सील कर दिया गया है और अवैध निर्माणों पर लगातार जो पीला पंजा है, जो प्रहार है, वो किया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। किस तरीके से जो मकान मालिक था उसकी क्या भूमिका रही, उसकी भी जांच लगातार जारी है और मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। तो दिल्ली के होटल में लगी आग की इसमें गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है। प्रशासन सीलिंग की कार्रवाई भी कर रहा है और इस बीच जिस होटल में आग लगी थी उसके कुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कुक की भी लापरवाही एक बड़ी वजह थी। तीन जून को दिल्ली का ये होटल एक जलती हुई चिता में तब्दील हो जाता है। 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें विदेशी नागरिक भी थे। इस घटना ने एक बार फिर लालच और लापरवाही के उस खेल को सामने लाया जिसमें इंसान की जिंदगी से बढ़कर पैसा हो जाता है। घटना की जांच चल रही है। लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। ताजा गिरफ्तारी होटल के कुक केशव नेगी की हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस पर आरोप लग रहे हैं कि इसकी लापरवाही एक बड़ी वजह थी जिसके चलते ये घटना हुई। सूत्रों के मुताबिक केशव इंडक्शन चूल्हे पर चाय और कुछ और खाने की चीज बना रहा था, तभी गर्म तेल के कारण आग फैली। आग की लपटें काफी तेजी से फैलने लगी। सूत्रों के मुताबिक केशव ने इस घटना की जानकारी न तो किसी अधिकारी को दी और न ही गेस्ट को बताया। वो वहाँ से भाग गए। आज एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तारी हुई है नेगी नाम के एक शख्स की, जो कि इस होटल में ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था, उसके नीचे वो उनके किचन था और वो किचन के शेफ थे। उन्होंने खुद एनडीटीवी को हादसे वाले दिन ये बताया था कि जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक चूल्हे में जलाने की कोशिश की, बूम की आवाज के साथ में वो एकाएक आग पकड़ ली और उसके बाद में उन्होंने जो मेन स्विच था बिजली का उसको गिरा दिया। बिजली उसकी पूरा चला गया और उस बिजली के जाने की वजह से जो इलेक्ट्रिक लॉक थे कमरों के, वो लॉक हो गए, बंद हो गए और इसी के वजह से एक जो दंपत्ति है, हस्बैंड वाइफ, उनकी जली हुई लाश जो है वो कमरे के अंदर से बरामद हुई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि केशव ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर सका था। केशव के मुताबिक उसने होटल की बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया, फिर जान बचाने के लिए भाग गया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि जब नेगी ने बिजली बंद की तो इससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लॉक हो गए। इससे कई लोग होटल से बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल केशव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले मुख्य आरोपी और होटल के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साकेत कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। लवकेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लवकेश 2025 में भी 15 दिन तिहाड़ जेल में रह चुका है। उस पर पैसे लेकर 2 बांग्लादेशी महिलाओं के जाली दस्तावेज बनवाने के आरोप थे। मामला पहाड़गंज पुलिस ने दर्ज किया था। जांच में ये सामने आया कि होटल को बिना फायर एनओसी के चलाया जा रहा था। इस घटना के बाद से प्रशासन ने कार्रवाई की है। एमसीडी ने अब तक 82 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। 43 संपत्तियों को सील कर दिया है। मानकों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2010 से चल रही बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। जब फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की जांच हुई तब ये पता चला कि इस होटल में कोई फायर का एनओसी नहीं था। B&B के जो प्रोजेक्ट जो है उसके लाइसेंस लिया हुआ था। 6 कमरों की जगह 25 कमरे इसमें बने हुए थे और यही वजह है कि अब तक 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक केशव नेगी और 2
और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि होटल के संचालन से जुड़े हुए थे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के कितने होटल हैं जो कभी भी लाक्षागृह बन सकते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर कैसे ये चलते रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। हादसा हो जाने के बाद ही क्यों नींद खुलती है। रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।